तो ये कोड्स में से चलें, इसका सेकंड पार्ट है। तो ये सेकंड जो कोड था वो जावा का कोड था। तो ये करता क्या है, जो मेनली हम लोग पहले कोड को एक बार स्निपेट देख लेते हैं। सो ये रहा कोड का स्निपेट, सिंपली यही है कोड। अब हम लोग वापस आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड रिव्यू। तो कोड कैसा था, तो जो कोड हम लोग को प्रोवाइड किया गया था वो यूज़र लॉगिन कंट्रोल्स था। तो सिंपली ये लॉगिन करता था माई एसक्यूएल डाटाबेस से, जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड को यूज़ करके किया जाता था। बट इसके अंदर एक वर्नेबिलिटी है, वो है एसक्यूएल इंजेक्शन का। एंड एसक्यूएल इंजेक्शन जो वर्नेबिलिटी है, वो कोड को डायरेक्टली कंट्रैक्ट कर सकता है कि इनपुट से, एंड उससे एसक्यूएल स्ट्रिंग को अलाउ किया जा सकता है, एंड इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो इसमें इशू क्या है, तो इसमें प्राइमरी इशू यही है कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन है, जो कि बहुत, मतलब पहले वो बहुत ज़्यादा वनरेबल चीज़ था, अभी वो उतना ज़्यादा किसी भी वेब एप्लीकेशन में आता नहीं है। और ये एसक्यूएल इंजेक्शन है कहाँ, तो जो कोड है तो पार्ट है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल प्लस यूज़र एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। वनरेबिलिटी यहाँ पे है। तो रोड ब्लॉक्स क्या है, तो रोड ब्लॉक सिंपली डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड द टेबल मैनर, डिटरमाइनिंग द अप्रोचिंग द पेलोड एंड द मल्टीप्लिकेशन क्यूरी। तो सिंपली एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। Oh, fuck. तो सिंपली जो इसमें पहला है वो डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, तो डाटाबेस कैसे यूज़ होता है। सेकंड, वो डाटाबेस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाना है। थर्ड, कैसे अप्रोच किया जाना है पेलोड को मैनिपुलेट करने के लिए। तो वनरेबिलिटी इसके अंदर क्या क्या है, तो वनरेबिलिटी तो सिंपली वही है, एसक्यूएल वनरेबिलिटी है, जो कि एक वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटी है। डाटाबेस के डाटाबेस पे होती है, जो कि अलाउ क्या करती है अटैकर्स को डाटा व्यू करने के लिए। तो जैसे नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोड का ये कहना है कि हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे लेना है, एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू हमें लॉगिन करना है। बट अगर हम चाहेंगे तो एसक्यूएल इंजेक्शन से ऐसा कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बस यूज़र नेम मेरे पास है एंड पासवर्ड नहीं है, मैं तब भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही कोड है। एक्सप्लॉइट, कैसे एक्सप्लॉइट करना है, तो सिंपली जहाँ पे वो यूज़र नेम इक्वल टू है, तो वहाँ पे बस कोड ब्लॉक करके यूज़ कर देना है पैरामीटर डबल कोट और वन इक्वल टू वन। तो सिंपली ये करेगा क्या, कोड को एंड कर देगा, तो लिखेगा कि यूज़र नेम है या वन और वन है तो लॉगिन कर दो। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे हो सकता है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट डाटा इनक्योरिटी का होता है, फिर सिस्टम कंपोज हो सकता है और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकता है। तो ये सब कैसे होता है वो देखना है। तो पहला है, जस्ट हाँ, पहला डाटा इनक्रियर। तो सिंपली ये जो एसक्यूएल डाटा बेस है, इसमें ये करेगा क्या कि जैसे हम लोग एक्सप्लॉइट यूज़ करते हैं और वन इक्वल टू वन, डिलीट फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल टू इतना। तो सिंपली ये करेगा क्या, ये कोड मॉडिफाई करेंगे, एंड जहाँ पे आईडी ये होगा वन टू थ्री आईडी जहाँ भी होगा, तो वो पूरे रो को डिलीट करेगा। सिंपली एक यूज़र है, उसका यूज़र आईडी है वन टू थ्री। आईडी मीन्स यूज़र आईडी नहीं, मीन्स वहाँ का जो आईडी है उसका, मीन्स हर एक यूज़र के आगे एक आईडी जाता है। तो वन टू जस्ट लाइक सीरियल नंबर। तो ये अगर किसी का आईडी वन टू थ्री है, तो ये करेगा क्या, वन टू थ्री वाले यूज़र को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। फिर सिस्टम का ऊपर, यहाँ पर सिस्टम से सिंपली हम लोग सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक सेम वन और वन कॉमा ड्रॉप द टेबल यूज़र, तो यूज़र टेबल को ही ड्रॉप कर दो। तो इससे यूज़र टेबल ही हट जाएगा, यानी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है पूरा डाटाबेस को हटाने की। तो सिंपली जो डाटाबेस आपका वैलिडेट कर रहा है, हमने वही हटा दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। तो सिंपली इसके थ्रू आप जितने भी यूज़र नेम है, यूज़र पासवर्ड है, सब ईजिली देख सकते हैं। इवन आई नो कितने सारी कंपनियां हैश यूज़ करती है पासवर्ड प्लेस में, बट हैश भी क्रैक हो सकते हैं। तो सिंपली यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये सभी डिस्क्लोज हो सकता है, तो ये बहुत ख़राब है। तो एंड कंक्लूजन क्या है, कि एंड कंक्लूजन सिंपली है कि इसके अंदर क्रिटिकल एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी है, और वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो जो यूज़र पैरामीटर हम यूज़ किए हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों को अलग करने हैं। तो सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं, सेलेक्ट यूज़र नेम, जहाँ पे यूज़र है पहले यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं, फिर पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो ये दो अलग अलग लाइन आ जाएगा। तो सिंपली जैसे मेरा नाम आदर्श है, तो मैं ये सकता है सेलेक्ट यूज़र नेम आदर्श और एंड पासवर्ड, मान लीजिए पासवर्ड मैंने रखा है आदर्श वन टू थ्री, तो पासवर्ड वन टू थ्री। तो पहले हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, आदर्श और आदर्श वन टू थ्री ये दोनों को वैलिडेट करेगा एक साथ। लेकिन हम अगले में हम कर क्या सकते हैं, पहले देखेंगे यूज़र नेम आदर्श, तो अगर आदर्श नेम यूज़र में होगा तो ही वो यूज़ करेगा, तभी वो आगे होगा। यूज़र नेम में चेक करेंगे आदर्श है, फिर चेक करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे आदर्श होगा, तब हम पासवर्ड चेक करने वाले हैं। अगर पासवर्ड उसको तब उसके पहले चेक नहीं करते हैं, एंड अगर आदर्श यूज़र नेम में है तो मैं पासवर्ड चेक करूँगा, एंड पासवर्ड अगर वन टू थ्री हुआ तो ही ये वैलिडेट होगा। दोनों अलग अलग में यूज़ करेंगे
ये यहाँ पे कंक्लूजन किया जा सकता है जिससे ये प्रोटेक्ट हो सके।